में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। भाजपा की तत्कालीन सरकार और केंद्र सरकार किसको बचाने की कोशिश कर रही है, बताएं राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी गई है, ऐसा मीडिया से पता चला है। मान्य परंपराओं के मुताबिक अब तक रिपोर्ट राज्य सरकार को ही सौंपी जाती रही है। मेरा और कांग्रेस का मानना है कि झीरम कांड में षड्यंत्र रचा गया था। जांच आयोग ने समय बढ़ाने को कहा था। आइए देखते हैं झीरम मामले को लेकर क्या कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। लोगों को बहुत स्पष्ट मत है, जांच आयोग के जो जांच के बिंदु है वो अपनी जगह है। आयोग घटना स्थल पे जाके जांच नहीं कर सकता, वो जांच एजेंसियां करती है। एनआईए ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी। जब हम लोग सरकार में आए थे, हमने घोषणा पत्र में शामिल किया था हम एसआईटी गठन करेंगे, इसकी जांच कराएंगे, और हमने एसआईटी गठन किया और केंद्र सरकार से वो मांग की कि एनआईए अब आप फाइनल कर चुके तो फाइल हमको वापस कर दी जाए, क्योंकि राज्य सरकार ने उसे दिया था। लेकिन अनेक बार पत्राचार करने के बाद होम मिनिस्टर के साथ दिल्ली की बैठक और यहाँ जब मेफेयर में भी बैठक हुई थी, तब भी मैंने इस बात को उठाया कि वो फाइल हमको वापस कर दी जाए, वो केस हमको वापस कर दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार हमको वापस नहीं किए और एनआईए की जांच देख रहे हैं किस गति से चल रहा है, और इसलिए हमने मांग किया था हमको तो न्याय चाहिए। आप जांच नहीं कर सकते, हमको जांच करने दीजिए, हम लोग करेंगे। लेकिन भारत सरकार दे नहीं रही है। तो ये आखिर भारत सरकार किसको बचाना चाहती है, किस तथ्य को छुपाना चाहती है, सवाल इस बात का है। एनआईए की जांच की बात है तो एनआईए की जांच में हमने पहले ही सवाल उठाया था कि जितने भी घटना स्थल पे थे उनसे गवाही तक नहीं लिए, जिसमें फूलोदेवी नेताम है जो राज्यसभा सदस्य महिला कांग्रेस का अध्यक्ष है, उसके सहित अन्य जितने भी वहां थे उसमें से कुछ लोगों को बुलाया गया, कुछ लोगों को गवाही भी नहीं ली गई। दूसरी बात यह है, जब एनआईए कोर्ट ने कहा था गुड्सा और सेंडी क्योंकि सरेंडर कर चुके हैं और आंध्र प्रदेश की जेल में हैं, और एनआईए कोर्ट ने कहा था कि उनसे बयान लिया जाना चाहिए, तो एनआईए ने फिर उससे आज तक के उसे पूछताछ क्यों नहीं की, सवाल इस बात का है। और फिर तीसरी बात यह है कि षड्यंत्र पे वो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो घटना है अभी तक के इलेक्सपाल मेनन को अपहरण किया गया, अन्य उन लोगों को अपहरण किए गए, बातचीत की गई, कुछ सरकार में जो थे उस समय क्या बात हुई उसकी जानकारी हमें नहीं, लेकिन उसे छोड़ा गया। तो जब नंद कुमार पटेल और दिनेश पटेल को ले गए थे तो फिर उसे गोली क्यों मारी गई। देखिए, झीरम के घटना के बाद ये 25 मई 2013 घटना घटे जिसमें हमारे प्रथम पंक्ति के सारे नेता शहीद हो गए। नंद कुमार पटेल, विद्याचरण सूत्री, महेंद्र कर्मा, उदय बबलियार, जवान भी उसमें शहीद हुए, हमारे कार्यकर्ता भी उसमें शहीद हुए और हताहत किए गए। उसके बाद राज्य सरकार ने 28 मई 2013 को ही सिटिंग जज हाई कोर्ट के उसके अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया और जांच के बिंदु भी तय किए गए, और जिसमें नोटिफिकेशन हुआ कि 3 महीने के भीतर में उसको जांच रिपोर्ट देना है। और उस समय से लेकर अब तक के लगभग 20 बार समय में वृद्धि की गई। जून महीने में अभी 2021 को जून में ये पत्र आया कि इन्हें अंतिम अवसर दिया गया है, और फिर सितंबर महीने में ये जवाब आया कि समय और बढ़ाया जाना चाहिए, जांच पूरी नहीं हुई है। क्योंकि इस बीच में जस्टिस प्रशांत किशोर जी का स्थानांतरण हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में चीफ जस्टिस के रूप में हुआ था, और इसलिए मैंने विधि विभाग से अभिमत मांगा था, क्योंकि जांच पूरी हुई नहीं है और जो जज जांच कर रहे थे उसका स्थानांतरण हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ऑप्शन क्या है। इसका अर्थ यह हुआ कि जांच पूरी नहीं हुई थी, और क्योंकि समय वृद्धि करने की मांग उधर से ही आयोग के सचिव से ही आया था,
और चूंकि स्थानांतरण हो गया था, ऐसी स्थिति में इसके ऑप्शन क्या है इसके बारे में मैंने विधि विभाग से अभिमत मांगा। इस बीच में समाचार पत्रों से जानकारी मिली कि राज्यपाल महोदया के पास ये रिपोर्ट सौंप दी गई। ये मीडिया के माध्यम से पता चला, हमें कोई राजभवन से इसकी जानकारी नहीं मिली है। दूसरी बात यह है कि अभी तक के लगभग 7 या 8 आयोग के गठन राज्य सरकार ने किया है। मान्य परिपाटी ये है कि उसे राज्य सरकार के पास सौंपा जाता है और एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ विधानसभा के पटल में आयोग के रिपोर्ट को रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया है, राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया है। ये जानकारी भी राजभवन से नहीं बल्कि मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि ये जांच रिपोर्ट आधी अधूरी है। जिस हिसाब से आयोग के सचिव ने जो पत्र राज्य सरकार को लिखा, मेरे पास जो फाइल आया, तो उसमें हमने अंतिम अवसर दिया था और अंतिम अवसर के बाद भी वो जांच पूरी नहीं हुई, ये जानकारी दी गई थी, समय वृद्धि की बात हुई थी। इसी बीच में जस्टिस मिश्रा जी का यहाँ से स्थानांतरण हो गया। अब स्थानांतरण होने के बाद हमने पत्र फाइल बढ़ाई कि विधि विभाग से जानकारी मांगी कि इसमें फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि जांच पूरी हुई नहीं, जज का ट्रांसफर हो गया। अब उस स्थिति में हमारे पास क्या है, तो अभिमत के लिए भेजा ही गया है। लेकिन अभी जिस प्रकार से जो जानकारी मिली है वो केवल मीडिया के माध्यम से। आगे क्या करेंगे सर?